आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग हिंदी भाषा का संविधान में क्या स्थान है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भारतीय संविधान निर्माण हेतु गठित मसौदा समिति की एक बैठक में 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया था कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। मतलब हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। अगर कोई आपसे पूछे कि हिंदी राजभाषा है या हिंदी राष्ट्रभाषा है तो ध्यान रखिएगा हिंदी वर्तमान स्थिति में राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 में एक हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अभी भी हिंदी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। अगर इसकी लिपि की बात की जाए तो इसकी लिपि है देवनागरी लिपि। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से लागू संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 120, भाग 6 में अनुच्छेद 210, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत राजभाषा हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो अभी इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी का संविधान में क्या स्थिति है उसको लेकर। अगर हम लोग हिंदी राजभाषा के तौर पे बात करें तो इसका उल्लेख भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य किन किन बातों का जो है ध्यान रखा गया है या क्या बातें कही गई हैं। तो अगर संघ की राजभाषा के संदर्भ में बात किया जाए तो यह बात अनुच्छेद 343 और 344 में की गई है। राज्य एवं प्रादेशिक भाषा की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 345, 346 और 347 में इस बात को संदर्भित किया गया है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में अनुच्छेद 348 और अनुच्छेद 339 में विवरण है। और इसी तरीके से भाषा संबंधी विशेष निर्देश की बात अनुच्छेद 350 और 351 में किया गया है। तो यह पूरा जो ब्यौरा था वह संबंधित था हिंदी भाषा का संविधान में स्थिति को लेकर। अब हम लोग बात करेंगे कि संविधान में हिंदी और इससे रिलेटेड जो अन्य भाषाएं हैं उसकी स्थिति क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। फिर से ध्यान से समझिए इस बात को। जो भारतीय संविधान है उसकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भारतीय भाषाएं हैं। और ये भारतीय भाषाएं हैं उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, यहाँ पे देखिए हिंदी है, इसके अलावा बंगाली, असमी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो जो 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं हैं, इन 22 भारतीय भाषाओं में हिंदी का भी स्थान है। तो इन 22 भारतीय भाषाओं में से एक हिंदी भाषा भी है। अब हम लोग बात करेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी भाषा के विकास के क्रम में सबसे मूल भाषा को अगर हम लोग देखें तो वह संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। तो संस्कृत से विकास होता है पाली का, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट और अवहट्ट के बाद जो प्रारंभिक और या जो प्राचीन हिंदी है उसका क्रम आता है। इसका मतलब कि प्राचीन या जो प्रारंभिक हिंदी है इसका मूल जो है वो संस्कृत से स्टार्ट होता है। संस्कृत में कुछ चेंजेस होकर पाली बनती है, पाली में कुछ चेंजेस होकर कुछ बदलाव होकर प्राकृत भाषा बनती है। उसके बाद इसमें जो है कुछ चेंजेस या बदलाव होकर अपभ्रंश आता है और इसके बाद अवहट्ट
और अभी वर्तमान में जो है, जो हमारी प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी की अगर बात किया जाए तो उसका स्वरूप देखने को मिलता है। तो यह हिंदी भाषा का विकास का क्रम है। अगर हम लोग हिंदी भाषा में वर्ण की अगर बात करें तो दो तरीके से इसका वर्गीकरण किया जाता है। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन को मिलाकर कुल 52 वर्ण हैं। अगर हम लोग स्वर की बात करें तो स्वर का फिर से क्लासिफिकेशन होता है दो भागों में। एक है हर्ष और दूसरा है दीर्घ। हर्ष के अंदर आते हैं अ, ई, उ, री, इसमें 4 वर्ण हैं। दीर्घ में आते हैं 7 वर्ण, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो 4 और 7 अगर इनको जोड़ दिया जाए तो स्वरों की संख्या हो जाएगी 11। तो स्वर में वर्ण की संख्या 11 हो गई। अब बात करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन में 5 भाग हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। स्पर्श के अंतर्गत 27 वर्ण आते हैं। कितने? 27 वर्ण आते हैं, जिसमें क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म तथा ड और ढ आते हैं। तो इस प्रकार 25 प्लस 2 मतलब कि 27 वर्ण स्पर्श व्यंजन के तहत हैं। अंतस्थ व्यंजन के तहत वर्णों की संख्या है 4। कितना? 4। इसमें है य, र, ल और व। उष्म व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें वर्ण की संख्या है 4। तो उष्म व्यंजन भी जो है वो 4 हैं। एक है श, स और ह। आगत की बात किया जाए तो ज और फ, 2 वर्ण आते हैं, तो आगत में 2 हैं। संयुक्त व्यंजन की अगर बात किया जाए तो संयुक्त व्यंजन में वर्णों की संख्या है 4: छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये हो गए 4। अब इनको अगर हम लोग जोड़ें तो 27 4 31, 4 35, 2 37 और 4 41। ये टोटल कितनी संख्या हो गई? 41। तो स्वर 11 हो गए और व्यंजन कितने हो गए? 41। तो इस तरीके से स्वर में कुल वर्णों की संख्या हो गई 11 और व्यंजन में कुल वर्णों की संख्या हो गई 41। और 11 41 जोड़ेंगे तो टोटल जो वर्ण है वो 52 है। ठीक है, कितने? 52, 52। अगर बात किया जाए कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। और इसी वजह से हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग संविधान में अगर हम लोग हिंदी की स्थिति की बात करें तो भाग 17 संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 एक में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। अगर हम विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा सन 2006 में की गई थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को घोषित किया गया था। ठीक है, या यह कहा जाए कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सबसे पहला 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। और हिंदी भाषा की लिपि, जो कि हमने पहले भी देखा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। तो यह एक संक्षिप्त परिचय था हिंदी के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।